और दिल्ली के संगम विहार इलाके में इस समय बुलडोजर चल रहा है। दक्षिण दिल्ली में 13 मई तक अवैध निर्माण गिराने का ये पहला दौर है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। जहां अतिक्रमण है सड़क पर, वहां पर इन सब चीज़ों को हटाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के संगम विहार इलाके के शूटिंग रेंज के पास एमसीडी के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इनका काम छोटी पटरी रेहड़ी वालों का जो अतिक्रमण है उसको हटाने का है। दक्षिण एमसीडी ने आज से 13 मई तक अवैध निर्माण गिराने का पहला चरण शुरू किया है। शाहीन बाग में अवैध निर्माण ढहाने के लिए 9 मई की तारीख तय की गई। अभिषेक, अगर देखें तो फितरतन इंसान हो या फिर सरकार, हमेशा कमजोर पर अपनी ताकत दिखाते नजर आते हैं। संगम विहार के बीच और सैनिक फार्म्स के बीच सिर्फ एक दीवार का फर्क है, लेकिन बुलडोजर का रुख शायद ही उधर हो, क्योंकि वहां पहुंचना उन रसूखदार लोगों तक इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में रेहड़ी वाले जिन्होंने चाय की दुकान लगा रखी थी, गन्ने की जूस की दुकान थी, वो सब अब जमींदोज कर दिए गए हैं। उनके आशियाने उजड़ गए। रोजगार का उनका एक जो स्रोत था, जो जरिया था, वो भी अब जमींदोज हो गया। सौरभ शुक्ला ने इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, आइए जरा वो देखते हैं। हम इस वक्त संगम विहार की शूटिंग रेंज में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए एमसीडी का अपना ये यहाँ पर जो अवैध निर्माण है वो हटाया जा रहा है। और आप देखिए एमसीडी के जो लोग हैं, दक्षिण दिल्ली एमसीडी के लोग हैं, यहाँ गन्ने की जूस की दुकान थी, उसे किस तरीके से उसके बोर्ड और ये तंबू खींच के हटाए जा रहे हैं। ये विशेष अतिक्रमण हटाओ ड्राइव एमसीडी की चल रही है दक्षिणी दिल्ली में। और आपको बता दें कि संगम विहार के इलाके में ये शूटिंग रेंज है और उसके आसपास यहाँ पर दुकानें हैं, जूस की दुकान, रेहड़ी पटरियाँ हैं जिनको हटाया जा रहा है। और ये एमसीडी के ट्रक हैं जिसको ये लोग हटा रहे हैं यहाँ पर। वो देखिए गन्ने का जूस वाला है, वो अपना सामान जो है यहाँ से किस तरीके से हटा रहा है और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, आपको वक्त मिला हटाने का सामान? जी नहीं मिला है? नहीं मिला। कितने दिन से लगा रहे थे अपने यहाँ पर? सर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरे फादर लगा रहे थे सर 28 सालों से। 28 साल से ये यहाँ दुकान थी? जी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये जाहिर सी बात है अतिक्रमण बोल रहे हैं ये अवैध है, तो आप लोग क्या कुछ पैसे देते थे एमसीडी को? पैसे नहीं सर, ये पर्ची दी थी हमें कुछ दिन पहले, मतलब इस पे पर्ची दी थी, बोला था जब तक दूसरी जगह नहीं मिलेगी तब तक यहीं पे लगेगी आपकी। अशरफ देखिए, अशरफ के हाथ कांप रहे हैं इस वक्त। आप देखिए अशरफ के हाथ कांप रहे हैं। अशरफ, घबरा रहे हो? जी सर, घबराएंगे तो है ही सर, इतना नुकसान हो रहा है सर, इतना सर नुकसान हुआ तो घबराएंगे तो है ही सर। मशीन वगैरह जो थी आपकी सब उड़ गए सर, वो उधर गाड़ी में है सर। वो मशीन भी देखिए वो वहाँ पर है। और अशरफ ये बताइए, जब आपके पास ये पर्ची है तो ये कैसे हटा रहे हैं? ये देखिए इसमें लिखा पंजीकरण के लिए पावती रसीद। सर ये हमें दी गई थी, बोला था जब तक मतलब दूसरी जगह नहीं देंगे, ये खुद ही देंगे, मतलब तब तक यहीं पे लगाओ आप। सर इसका कोई मायने नहीं है। मायने नहीं है। तो अशरफ देखिए घबरा करके कांप रहे हैं। इनकी ये दुकान थी 28 साल से। अशरफ, तुम्हारी उम्र कितनी है? सर हमारी हो गई 20 साल हो गई। 20 साल, यानी जब पैदा भी नहीं हुए तब से इनके बाप यहाँ पर दुकान लगा रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ से ये दुकान हटा ली गई है। तो ये जो एमसीडी के बुलडोज़र हैं, ये चीज़ें हैं, ये गरीबों पर चलती हैं, ठीक है, ये अवैध हैं, लेकिन दिल्ली में और भी बड़ी रईसों की कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अतिक्रमण है पार्किंग के नाम पर और दूसरी चीज़ों के नाम पर अतिक्रमण है, लेकिन वहाँ पर एमसीडी के ये बुलडोज़र, ये एमसीडी के लोग नहीं पहुँचते हैं क्योंकि वो रसूखदार हैं, क्योंकि उनके फ़ोन, उनके रिश्ते बड़े लोगों से, एक वो फ़ोन इनके अधिकारियों को जाता है और ये जो अतिक्रमण हटाने वाली ड्राइव है वो रुक जाती है। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।